वेलकम। आज हम आपको बताएंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिनको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर, होल नंबर्स। तो ये होती कौन सी हैं कि जो हमारी ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं को हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एट्सेट्रा और आदि आदि। तो ये संख्याएं हमारी जो गिनने के काम में आती थी। तो ये जितनी भी हमारी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं जो हमारे गिनने के काम में आती थी, तो ये प्राकृतिक संख्याओं को हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारी गिनती वाली संख्याएं हैं, तो जो गिनने के काम आवें। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्योंकि शुरू में हमको इन्हीं संख्याओं की आवश्यकता पड़ी थी। तो ये जो हमारी काउंटिंग नंबर्स हैं, तो अब जैसे मान लीजिए कोई सी चीज़ को हम गिनना शुरू कर दें कि जैसे मान लीजिए हम कह दें कि एक पेड़ में जो है 3 चिड़ियाँ बैठी हैं और एक किसी दूसरे पेड़ में भी 2 चिड़ियाँ बैठी हैं और किसी पेड़ में हम देखेंगे कुछ भी नहीं बैठा हुआ है। तो आपसे यदि हम कह दें कि भैया ये जो हमारा एक तीसरा वाला पेड़ है, तो बताइए इसमें कितनी चिड़ियाँ हैं, तो आप बताने में असमर्थ हैं। तो जब आप बताने में असमर्थ हैं तो इसके मतलब कुछ नहीं है। तो यही एक हमारा शब्द निर्माण हो गया जीरो। तो बताने के लिए हमारे क्या हो गया, हम कह देंगे कि तीसरे वाले पेड़ में जीरो है। एक और उदाहरण समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई एक डिब्बा है, तो किसी डिब्बे में मान लीजिए जो है 10 गोलियां हैं। कितनी है? किसी डिब्बे में 10 गोलियां हैं। और क्या किया जाए कि 10 ही स्टूडेंट हैं, हम कह दिए भैया इन 10 स्टूडेंट को आप इन सब गोलियों को बांट दीजिए। तो जब इन गोलियों को सभी स्टूडेंट को दे देंगे, तो यदि हम आपसे पूछेंगे भैया जब ये सब स्टूडेंट को ये गोलियां बांट दी, तो बताइए कि इस डिब्बे में कितनी जो है गोलियां बची, तो आप क्या जवाब देंगे? कुछ नहीं, कुछ बचा ही नहीं। तो आप ये कहेंगे जीरो। तो कह देंगे इस डिब्बे में कितनी गोलियां हैं, तब बताने भर गया ये हो गया कि जीरो। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि जीरो कॉन्सेप्ट मिल गया। अब इसी तरीके से एक चीज़ हम और गौर करते हैं। क्या गौर करते हैं कि जो हमारी ये नेचुरल नंबर होती हैं, तो ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे तक चली आती हैं। तो ये जो संख्याएं आगे तक लिखी हुई बढ़ती हुई चली जा रही हैं, तो इन संख्याओं में देखते हैं कि हर संख्या का एक कोई ना कोई उत्तरवर्ती संख्या है। जैसे 1 है, तो एक संख्या का उत्तरवर्ती संख्या को कहते हैं हम सक्सेसर। सक्सेसर या दूसरी बात क्या है, इसको दूसरा शब्द है परवर्ती। और आगे वाला एक शब्द है अनुवर्ती। और एक शब्द क्या है, अनुवर्ती के बाद एक उत्तरवर्ती। एक शब्द क्या है, उत्तरवर्ती। तो इतने हमारे शब्द हैं। अंग्रेजी शब्द है सक्सेसर, हिंदी में है परवर्ती, एक दूसरा शब्द है अनुवर्ती, ये पर्यायवाची है, और एक शब्द है उत्तरवर्ती। तो यानी कि एक के आगे 2 है। इसी तरीके से 2 के आगे सक्सेसर कौन कौन है? 2 के सक्सेसर 3 है, और 4 के सक्सेसर 5 है, 5 का सक्सेसर 6 है, और 6 का सक्सेसर 7 है, और 7 का सक्सेसर 8 है। और हर एक संख्या का एक वो भी होता है क्या, पूर्ववर्ती। क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि 2 का पूर्ववर्ती 1, यहाँ 3 का पूर्ववर्ती 2, यहाँ 4 का पूर्ववर्ती 3,
5 का पूर्ववर्ती 4, 6 का पूर्ववर्ती 5। तो ये जो पूर्ववर्ती है कि मतलब ठीक पहले वाली, तो पूर्ववर्ती ठीक पहले वाली को क्या कहते हैं? ठीक पहले वाली संख्या। ठीक पहले वाली को हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती। और पूर्ववर्ती कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर। तो जो पहले की संख्या, तो देखिए कि 1 छोड़ करके जितने भी हमारी ये नेचुरल नंबर हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारी संख्याओं के पास हमारे पास हर एक की पूर्ववर्ती संख्याएं हैं, प्रीडिसेसर्स हैं। बाकी और 1 एक ऐसी ही हमारी इकलौती संख्या है जिसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है, कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। तो जब इस संख्याओं की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है तो उसमें से हमने क्या कर दिया? 0 को अटैच कर दिया। 0 को उसी में अटैच कर दिया, संग्रहित कर दिया। तो जब हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दिया तब इस प्रकार की जो संख्याओं का समूह बना। तो ये जो संख्याओं का समूह होता है वो समूह हमारा अब क्या कहा जाएगा? अब ये संख्याओं का जो समूह है हमारा होल नंबर्स का होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एटसेट्रा। तो जितना ये हमारा है ये सब क्या हुआ कि ये अब हमारी कौन संख्याएं कही जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बोली जाती हैं। ये कौन संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये पूर्ण संख्या हमारी भैया बन भी गई, क्योंकि हमारे पास एक का कोई पूर्ववर्ती संख्या भी नहीं थी। तो अब हो गए, तो हमारा काम पूरा हो गया। ठीक, अब समझ में आई बात? इसीलिए हम कहते रहे कि अब हमारी पूर्ण संख्या हो गई, तो काम पूरा हो गया, क्योंकि अब हमारे सभी संख्याओं के पास पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों प्रकार की संख्याएं मौजूद हो गई हैं। तो जब ये सब चीज़ें हो गई हैं तो इस प्रकार हम क्या करेंगे? इनको जो है अब हम संख्या रेखा में प्लॉट करेंगे। किस में प्लॉट करेंगे? संख्या रेखा में। संख्या रेखा में प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल नंबर इन नंबर लाइन। ठीक, अब हम कह देंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स इन नंबर लाइन्स। इन नंबर लाइन, इसमें बहुवचन नहीं रहेगा। ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन यानी कि संख्या रेखा में पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन। हिंदी में क्या कहेंगे? संख्या रेखा पर, संख्या रेखा में पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन। ठीक, तो अब चलो चलते हैं कि हमने भैया देखो ये नंबर लाइन ले ली। तो ये जो हमने नंबर लाइन ले ली, तो अब हम करते क्या हैं कि 0 यहाँ पर 0 स्टार्ट किया और 0 से मात्रक दूरी कोई भी हो सकती है जो हम मान सकते हैं, जो हमारी
इस रेखा को नाप नाप करके बराबर बराबर नापी गई है। तो जो जैसे है 0 से 1 ये जो डिस्टेंस होगी, तो ये हमारी ये जो हमारा है निशान हुआ, ये 1 हुआ। और इसके बाद देखो इतनी डिस्टेंस पे हमने निशान ये लगा लिया, ये 2 हुआ, और इसी तरीके से निशान लगा लिया 3 हुआ, इसी तरीके से निशान लगा लिया 4 हुआ, इसी तरीके से निशान लगा लिया 5 हुआ, 6, 7, 8 और 9। ठीक, तो इनमें ये देखा कि एक ये हमने इसको प्रेजेंट कर दिया। तो प्रेजेंट करने पे क्या किया कि यहाँ की जो दूरी है, देखो जो 0 से 1 की दूरी है वही हमारी 1 से 2 के मध्य है, और वही दूरी हमारी 2 से 3 है। यानी कि ये दूरी, 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 रो दूरी, यानी कि समान दूरी पर ये हमारी संख्याएं रेखाएं लिखी हुई हैं। तो इन्हीं को कहते हैं कि मात्रक पर, समान मात्रक में ये हमारी संख्याएं रेखाएं क्रम से लिखी हुई हैं। ठीक, और इनमें ये है कि सब एक दूसरे से एक बड़ी हैं। कैसी हैं? बड़ी हैं। तो जैसे 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ी है, 2 से 3 बड़ी है, 3 से 4 बड़ी है, 4 से 5 बड़ी है, 5 से 6 बड़ी है, और 6 से 7 बड़ी हैं, 7 से 8 और 8 से 9। तो ये सब संख्याएं एक एक अंतर से बड़ी हैं। और इनमें हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो 0 हमारी संख्या है, ये 0 हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और यदि हम बड़ी संख्या की, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की कल्पना करेंगे तो असंभव है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या कोई होती नहीं है, क्योंकि सभी संख्याएं एक दूसरे से बड़ी होती हैं। तो आज हमने क्या किया कि संख्या रेखा पर इनको प्रदर्शन कर दिया। अब चूंकि हम ये इसलिए कर रहे हैं कि कहीं पर भी जैसे कहीं पूर्ण संख्या आ जाता है मैथमेटिक्स, कभी फ्रैक्शन वगैरह में, तो हमें ये बताना ज़रूर ये था कि आप लोगों को बता दें, तो इससे समझ में तो आ जाएगा कि आखिर पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं, होल नंबर होती क्या हैं। तो हमारा ये ज़रूर रहता है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है कि जितने भी हम सब पढ़ाने के वक्त बोल रहे होते हैं तो उन सारे शब्दों की मतलब आना चाहिए। इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि जो भी हम टॉपिक पढ़ाएं तो ये पहले बताएं कि जो हम बता रहे हैं उसके में जो बीच में जो हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो भी बिंदु हैं, जो भी तथ्य हैं, उन सब के बारे में आपको समुचित नॉलेज होना चाहिए। ये मेरा प्रयास रहता है। बाय।